कल भी सारा दिन पाकिस्तान का मीडिया उसको दिखाता रहा, लेकिन शाम में बड़ी मायूसी हुई जब वो जो बेचारे 4 बच्चे जो अल्लाह को प्यारे हुए, ना किसी ने उनके जनाजे लाइव दिखाए, ना उनके जो लवाहकीन थे उनकी कोई बात आई। और कशमाला तारिक साहिबा एक हीरोइन बन के बैठी हुई प्राइम टाइम को इस्तेमाल कर रही हैं, ये कह के कि जनाब कसूर उनका भी था, कसूर हमारा भी था और मेरे ड्रैग किया जा रहा है मीडिया। और फिर उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू जो रिपोर्टरों से की है, इंतहाई शर्मनाक गुफ्तगू उन्होंने की है। उनको शर्म आनी चाहिए, मैं वो अभी गुफ्तगू बयान नहीं करूँगा, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए कि वो इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं आपको वो जो बच्चा बच गया जो उस गाड़ी में था, उसकी मैं आपको गुफ्तगू सुनवाता हूँ। आप वो गुफ्तगू सुने और फिर आप खुद ये अंदाज़ा लगाएं। इसके अलावा वहाँ पर वाक़े के वक्त जो हुआ, जिस तरीके से वहाँ पे लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की गई, वो भी सदीक जान साहब के पास पूरी इन्फॉर्मेशन है। ज़रा पहले तो वो जो बच्चा बचा उसका आप बयान सुन लीजिए। अब मुझे बताएं बात, मैं उन मीडिया आउटलेट से पूछता हूँ जो कशमाला तारिक को चला रहे हैं और चला रहे थे, और ये उसके बयान आप बग़ैर किसी तहकीक के चला रहे हैं आगे कि जनाब ये मेरा बेटा नहीं था, मैं नहीं था, और माँ के पीछे बेटा दौड़ता है आता है। एक ऐसा ड्रामा किया इन्होंने, इंतहाई अफसोसनाक है बात। ये इसका जो बयान है बच्चे का, जिसके 3 साथी इस हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए, और वो कह रहा है कि मैंने अपनी आंखों से देखा, और वहाँ पर जो सूरत हाल थी, वहाँ पर जो इनके गार्ड्स थे, ये तो अब कशमाला तो कह रही है ना कि हमारे साथ बंदा ही कोई नहीं था, उनके गार्ड्स ने वहाँ पर क्या कहा? उनके गार्ड्स ने कहा कि कोई नज़दीक आया तो हम भून देंगे। सदीक जान, आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, डरिए मत, खुलकर बयान कीजिए, बताइए लोगों को कि ये बड़े बड़े लोग किस तरह खून करते हैं, सड़कों पे आके डराते हैं, मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। और मैं किसी तौहीन अदालत में नहीं जाना चाहता, लेकिन फैक्ट्स बयान कर रहा हूँ। 50,000 रुपए का मुचलका जमानत और 16 फरवरी तक जमानत। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। ये बड़े लोग हैं, बस बड़े लोग हैं। जी सदीक जान, आपके पास सारी इत्तलात हैं, इंफॉर्मेशन है सारी। जी बिल्कुल समी साहब, ये नूरुल अमीन दानिश इस्लामाबाद के बहुत अच्छे क्राइम रिपोर्टर हैं, समा टीवी के साथ काम करते हैं। वो ये बताते हैं कि वो उस तरफ से आ रहे थे जिस तरफ से ये गाड़ियाँ पहले उनको क्रॉस करके आईं, जिसमें कशमाला तारिक का बेटा और ये सारे लोग थे। वो कहते हैं कि ये हमारे करीब से जब गुजरी तो ऐसे लगा जैसे कोई करीब से हवाई जहाज़ गुजर के जाता है, इतनी स्पीड से ये गाड़ियाँ गुजर के गईं। वो कहते हैं जैसे ही हम आगे इशारे पर पहुँचे, तो जैसे ही हम पहुँचे उस वक्त ये हादसा हुआ, और हादसे के वक्त एक गाड़ी इनकी इसलिए रुक गई थी क्योंकि वो गाड़ी जो है वो लॉक हो गई, एयरबैग खुल गए, और उसके बाद मजबूरन इनको रुकना पड़ा। लेकिन ये रुके, और साथ ही इस पुलिस के आने से पहले, 1122 के आने से पहले इनके अपने मजीद लोग पहुंच गए थे, और तमाम लोगों को कह दिया गया कि खबरदार अगर किसी ने आगे आने की कोशिश की तो उसको यहीं पर भून के रख देंगे। उसके बाद ये हुआ, ये रिपोर्टर नूरुल अमीन दानिश, ये सारी वीडियोज़ उनकी बनाई हुई हैं। आम वो क्योंकि रिपोर्टर थे, उन्होंने जुर्रत दिखाई, उनको एक क्रेडिट जाता है, उन्होंने ये वीडियोज़ बनाई, वरना आम बंदे किसी ने वीडियो नहीं बनाई ना। वो इस तरह से उन्होंने हरासा किया, थ्रेट किया कि किसी की जरूरत नहीं हुई कि वो वहाँ पर वीडियो बना सकें। और ये जो झूठ बोला जा रहा है कि उनको हॉस्पिटल, ये वो वहाँ पर जब ये हादसा हुआ, देखने वाले बताते हैं कि उन्होंने ये कर्ब, ये अजियत, ये दुख अपनी आंखों से देखा, उनका सांस निकलते हुए। इन्होंने तो ये भी नहीं किया कि उनको उठा के अपनी गाड़ियों में शिफ्ट कर देते, बल्कि ये तो वहाँ पर खड़े होकर लोगों को थ्रेट करते रहे। तो ये बिल्कुल गलत बयानी कर रही हैं, बिल्कुल झूठ बोल रही हैं कि जैसे इनको बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई, ये बड़ी अजियत में थे। ये बिल्कुल गलत बात है। इन्होंने वहाँ पे लोगों को हरासा किया है, थ्रेट किया है, और कहा है कि कोई बंदा आगे आया तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और वो रिपोर्टर अपने बहुत से इंटरव्यूज़ में ये बात बहुत अच्छी तरह बता चुके हैं। लेकिन जैसे आपने कहा, बहुत अफसोस की बात है कि 4 लोगों की जानें चली गई और 50,000 रुपये पे उनको ज़मानत मिल गई। मुचलका उनका राना साहब, मैं बहरहाल ये क्योंकि एक अदालत है और हम अदालत का एहतराम करते हैं, मैं कोई इस तरह की बात था जिसमें खुदा न खास्ता अदालत में की तौहीन हो या उनकी इंटेग्रिटी पर कोई सवाल उठाया जाए। लेकिन मैं सोशल मीडिया देख रहा था, लोग ये बड़ा सवाल कर रहे हैं कि इतनी अमूमी तौर पर जो ज़मानत होती है बुरी, वो 2-4 दिनों की होती है, इतनी लंबी तारीख। कुछ लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इस टाइम को वो इस्तेमाल करेंगे। लवाहकीन को अमूमी तौर पर यह होता है कि जब कोई बड़ा आदमी, और कशमाला तारिक साहबा के पास तो बड़े पैसे हैं, 12 करोड़ का सुराग तो अभी लगाया उन्होंने ख्वाजा आसफ के पैसों का। इसके अलावा जो अभी उन्होंने नई शादी की है वो भी करोड़ों, और पता नहीं पीछे क्या क्या कहानी है, कितना इनके पास पैसा है। तो उनका मुंह बंद करने की कोशिश करेंगी, गरीब आदमियों को डराने की कोशिश करेंगी, उनके ख़ानदानों को।
पैसे देके मैनेज करने की कोशिश करेंगी ताकि जिस वक्त फिर अदालत में आए तो कहें जी कि हमारा तो राजीनामा हो गया। ये सब कुछ इसको वो इस तरह से इस्तेमाल कर सकती है ना राना साहब? जी समी साहब, बात ये है, देखें ये बहुत ही दिल खराश वाक़या है। 4 नौजवान अपनी ज़िंदगी की बाजी जो हार गए, बहुत ही तकलीफ़ दह बात है समी साहब। और वो मासूम बच्चे अपने इंटरव्यू देने के लिए आए थे, उनको मौत के मुंह में धकेल दिया गया। और उसके बाद बजाय इस पे कि उस पर शर्मिंदगी का इजहार किया जाए, उस पर नदामत का इजहार किया जाए, बड़ी मीडिया को ब्लेम किया गया और झूठ बोला गया, ब्लेम करते हैं और साथ कहते हैं कसूर हमारे ड्राइवर का भी था, उनका भी था। यानी शर्म आनी चाहिए इस किस्म की गुफ्तगू करते हुए कि 4 लोगों की जान ले ली। आपके इस शौक़ ने, तेज़ रफ्तारी के शौक़ ने आपके साहबजादे की, जो अब हम नहीं कह रहे, वो जो ज़ख्मी जिसने मौके पर सारा कुछ देखा, उससे ज़्यादा मुस्तनद शहादत तो किसी की नहीं हो सकती। बिल्कुल। अच्छा राना साहब, मैं एक बात, मुझे ये बात बताइए कि 4 आदमियों को इस तरह गाड़ी ने मारा होता और किसी आम आदमी की वो गाड़ी होती तो वो बंदा इस तरह 50,000 की जमानत पर रिहा होता। और ये मैं तो कल भी कह रहा था, खुदा के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप वो मोतसिब के ऑफिस में हैं, उसका पास इख्तियार है, वो पूरा अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रही है इस वक्त चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये इंसाफ दिलाने के लिए ज़रूरी है कि उनको काम करने से रोका जाए, उनको दफ्तर आने से रोका जाए, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले लिए जाएं और उनको कहा जाए जब तक ये, क्योंकि वो खुद उस गाड़ी में मौजूद थी जिसने ये सब कुछ किया या उस काफिले में थी, तो इनको इख्तियार ही नहीं है, इनको नहीं होना चाहिए। ये तो अपने ओहदे का, अपनी ताकत का। और ये देख लें, आम आदमी, ये इस्लामाबाद पुलिस, इन्होंने 17 गोलियां मार के एक बच्चे को यहां पर सत्ती को सड़क पे मार दिया, और वो क्योंकि गरीब का बच्चा था। ये पुलिस, ये सारा इंतजाम, मैं वज़ीर आज़म से पूछता हूं, ये है रियासत मदीना वज़ीर आज़म? आप बताइए, ये इस्लामाबाद में हो रहा है। आपने अगर नोटिस लिया है तो आप हटाएं उस खातून को। ये कातिल खुलेआम फिर रहे हैं, प्राइम टाइम पे वो आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम बेगुनाह हैं, और फिर घटिया इल्ज़ाम मीडिया पे लगा रहे हैं। कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं राना साहब। नहीं समी साहब, देखें ना, ये इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ गलत बयानी और क्या हो सकती है। कहा जाए कि जी मीडिया भाई, क्या ये वाकया झूठ है? क्या ये ज़ख्मी बच्चा झूठ बोल रहा है? 12 करोड़ की जो कहानी नैब ने दी वो मीडिया ने घड़ी, ये 4 बंदे जो मरे ये मीडिया ने घड़ी। और माजी की कहानियां, वो जो सोशल मीडिया पर आपकी ऑडियोज पड़ी हुई हैं, मैं वो सुनवाऊं, वो मीडिया ने की हैं। इससे पहले जो असेंबली में आप होता रहा, आप चाहती हैं कि वो सब कच्चा चट्टा हम सामने खोल के ले आए। खुदा के लिए कुछ रहम करें। ये ताकतवर लोग इस मुल्क में गरीबों को इस तरह कुचलते नजर आ रहे हैं, जानवरों से भी उनको बदतरीन ख्याल करते हैं। इससे शेम राना साहब, इससे शेम। ये समी साहब देखें, कल भी हमने ये गुजारिश की थी कि इस मामले को इस तरह नहीं जाने देना चाहिए। इस बारे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि वो इसका फौरी तौर पर नोटिस लें, और ये मामला जो है इसकी पूरी तह तक जाना चाहिए कि किस तरीके से उन गरीब बच्चों का खून किया गया। समी साहब, ये इस बात का लाइसेंस किसी को नहीं दिया जा सकता कि वो सड़क पर गाड़ी लेकर निकले और लोगों की जानों से खेलता फिरे। ये एक अजीब तमाशा है इस मुल्क में लगा हुआ। और अभी तक आप देखें किस तरह मौका फराहम किया गया। देखिए, अबूरी ज़मानत जो होती है समी साहब, वो तो कोई जाता है बंदा तो अदालत में जो कानूनी तौर पर होता है कि अबूरी ज़मानत किसी को मिल जाती है, लेकिन उसको मौका फराहम किया गया, मौके से फरार होने दिया गया, पुलिस ने दिया उसको मौके से फरार। कि उसको अगर गिरफ्तार कर लिया जाता तो वो ना होती क्या बुरी जमानत उसकी, लेकिन उसको मौका फराहम किया गया। सदीक जान, आप क्योंकि ब्लॉगर्स भी हैं, आप हुकूमती लोगों के नज़दीक भी रहते हैं, इंफॉर्मेशन आपके साथ उनकी गुफ्तगू रहती है, ये बताइए कोई दर्द दिल नहीं है वहाँ पर? इसको कोई इस तरह से देख रहा है जैसे हम बात कर रहे हैं कि वो गरीब, वो 4 बच्चे, वो किसी के बच्चे थे, उनके ख्वाब थे, उनकी ज़िंदगियाँ थी। वो जो 3 मासेरा से आए थे, क्या सोच के आए थे? क्या वो ये डिज़र्व करते थे कि किसी जानवर की तरह उनको, जानवरों को भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि आप सड़क पर मार दें? कोई किसी के दिल में कोई दर्द है? से ज़्यादा मैं समझता हूँ गलत बयानी और क्या हो सकती है। कहा जाए कि जी मीडिया भाई, क्या ये वाकया झूठ है? क्या ये ज़ख्मी बच्चा झूठ बोल रहा है? 12 करोड़ की जो कहानी नैब ने दी वो मीडिया ने घड़ी, ये 4 बंदे जो मरे ये मीडिया ने घड़ी। और माजी की कहानियां, वो जो सोशल मीडिया पर आपकी ऑडियोज पड़ी हुई हैं, मैं वो सुनवाऊं, वो मीडिया ने की हैं। इससे पहले जो असेंबली में आप होता रहा, आप चाहती हैं कि वो सब कच्चा चट्टा हम सामने खोल के ले आए। खुदा के लिए कुछ रहम करें। ये ताकतवर लोग
इस मुल्क में गरीबों को इस तरह कुचलते नजर आ रहे हैं, जानवरों से भी उनको बदतरीन ख्याल करते हैं। इससे शेम राना साहब, इससे शेम। ये समी साहब देखें, कल भी हमने ये गुजारिश की थी कि इस मामले को इस तरह नहीं जाने देना चाहिए। इस बारे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि वो इसका फौरी तौर पर नोटिस लें और ये मामला जो है इसकी पूरी तह तक जाना चाहिए कि किस तरीके से उन गरीब बच्चों का खून किया गया। समी साहब, ये इस बात का लाइसेंस किसी को नहीं दिया जा सकता कि वो सड़क पर गाड़ी लेकर निकले और लोगों की जानों से खेलता फिरे। ये एक अजीब तमाशा है इस मुल्क में लगा हुआ। और अभी तक आप देखें किस तरह मौका फराहम किया गया। देखिए, अबूरी ज़मानत जो होती है समी साहब, वो तो कोई जाता है बंदा तो अदालत में जो कानूनी तौर पर होता है कि अबूरी ज़मानत किसी को मिल जाती है, लेकिन उसको मौका फराहम किया गया, मौके से फरार होने दिया गया। पुलिस ने दिया उसको मौके से फरार, कि उसको अगर गिरफ्तार कर लिया जाता तो वो ना होती क्या बुरी ज़मानत उसकी, लेकिन उसको मौका फराहम किया गया। सदीक जान, आप क्योंकि ब्लॉगर्स भी हैं, आप हुकूमती लोगों के नज़दीक भी रहते हैं, इंफॉर्मेशन आपके साथ उनकी गुफ्तगू रहती है, ये बताइए कोई दर्द दिल नहीं है वहाँ पर? इसको कोई इस तरह से देख रहा है जैसे हम बात कर रहे हैं कि वो गरीब, वो 4 बच्चे, वो किसी के बच्चे थे, उनके ख्वाब थे, उनकी ज़िंदगियाँ थी, वो जो 3 मासेरा से आए थे, क्या सोच के आए थे? क्या वो ये डिज़र्व करते थे कि किसी जानवर की तरह उनको, जानवरों को भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि आप सड़क पर मार दें? कोई किसी के दिल में कोई दर्द है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।